हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम युग सुकुजा है और आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने इंटरनल्स में मैक्सिमम नंबर्स कैसे स्कोर कर सकते हो। इंटरनल्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे टोटल मार्क्स में, क्योंकि ये 70 नंबर सीधा हमें कॉलेज से मिलते हैं। 90 नंबर का हमारा जो पेपर होता है, 90 मार्क्स का जो हमारा पेपर होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो हम अपनी मेहनत से दे सकते हैं, लेकिन चेकिंग हमारे टीचर्स को करनी है। वो चेकिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे मार्क्स दे रहे हैं, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अस। हमारे हाथ में है वो 70 नंबर, जो 70 नंबर हम टीचर से चुरा सकते हैं, उनसे ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि आप लोग मेरी कोई वीडियो या कोई नोटिफिकेशन मिस ना करो। क्योंकि मैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक नोटिफिकेशन और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे रहना है जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाए, ये सब बताऊँगा। तो आओ शुरू करते हैं इंटरनल्स के मार्क्स चुराने से, अच्छे नंबर लाने से। सबसे पहली चीज़ जो इंटरनल में होती है, सबसे आसान और जो बिल्कुल आप पर डिपेंड करेगी, वो होता है अटेंडेंस। कई बच्चों को नहीं पता होता कि अटेंडेंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन वो मार्क्स कैरी करते हैं। लेकिन कितने मार्क्स? पूरे 11 नंबर आपके 70 में से सिर्फ इंटरनल में से आ सकते हैं, सिर्फ आपकी अटेंडेंस से। 11 नंबर कैसे? 40 नंबर का जो आपका CA होता है और 30 नंबर्स का जो आपका IA होता है, उसमें 5 नंबर और 6 नंबर आपके सिर्फ अटेंडेंस के ही होते हैं। जो कि अगर आपके 66% से ऊपर आपकी अटेंडेंस है, पर सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको नंबर मिलते हैं। अगर आपकी एक सब्जेक्ट में 66% से ऊपर है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। वहीं अगर आपके 85% से ऊपर है आपकी अटेंडेंस उस सब्जेक्ट में, तो आपको पूरे 5 या पूरे 6 नंबर मिलेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो ये 11 नंबर सिर्फ आपके अटेंडेंस पर निर्भर करते हैं, और वो आप अगर रेगुलर कॉलेज जा रहे हो तो बहुत आसानी से उनको ले सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे असाइनमेंट्स। अब कुछ बच्चे होते हैं असाइनमेंट दूसरों से लिखवा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। दिक्कत इसमें कुछ नहीं होती, बस ये है कि अगर टीचर्स ने आपको पकड़ लिया कि आपकी हैंडराइटिंग नहीं है, या फिर आपने अच्छे से नहीं लिखा है, या फिर आपका मैटर पूरा नहीं है, तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप खुद से असाइनमेंट्स का मैटर नहीं ले रहे हो, अगर आप किसी दोस्त से मंगा रहे हो कि भाई मेरे को व्हाट्सअप कर दे, तूने असाइनमेंट कर लिया है तो उससे मंगवाओ, लेकिन उसको लिखो खुद से। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी हैंडराइटिंग है, आपके एफर्ट्स हैं। अगर आप उसका फ्रंट पेज अच्छा बना रहे हो, आप उसका मैटर पूरा लिख रहे हो जितना वो है, और अच्छे से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आपको पूरे नंबर देने से कोई मना नहीं करेगा। आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं आपके असाइनमेंट्स में। फिर आते हैं आपके प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर में आपके प्रैक्टिकल होते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। सेकेंड और थर्ड सेकेंड ईयर में जो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको पूरी जो अपना टाइम होता है, पूरा टाइम उसमें देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिकल्स में स्कोर करना है तो अपनी सिर्फ प्रैक्टिकल की क्लासेस अटेंड करनी है, और मान लो अगर 15 नवंबर को आपका प्रैक्टिकल है तो 10 या 11 नवंबर को अपने प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस शुरू करो। 3-4 दिन जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को मैम ने दिए हैं, आपके सर ने दिए हैं, उन प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और अच्छे से उनको रटो या उसका तरीका याद करो, जो मर्जी करो, बस प्रैक्टिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो उन्हीं क्वेश्चंस को, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ वैल्यूज चेंज करके या थोड़े से वेरिएशन के साथ आपके प्रैक्टिकल में आएंगे। प्रैक्टिकल्स में आपके एक्सटर्नल्स आते हैं, कुछ आधे या 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा आपके क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने के लिए, और आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो विदाउट गिविंग द एंटायर टाइम ऑफ योर स्टडीज इनटू प्रैक्टिकल्स।
आप अच्छे से सिर्फ 3 या 4 दिन प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल्स की अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। इसके बाद जो एक स्पेशल मंत्रा है जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप दूसरे बच्चों से ज़्यादा बेनिफिट सेम एफर्ट्स करके कैसे ले सकते हो। आपका दोस्त और आप में जो वो 3 से 4 या 5 नंबर का जो गैप आएगा वो कैसे आ सकता है, उसका सिर्फ एक मंत्रा है, वो है बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप विद द टीचर्स। टीचर को अगर आपका नाम याद है, आपकी शक्ल याद है और आपका बॉन्ड टीचर के साथ अच्छा है, तो जब वो आपके प्रैक्टिकल्स के नंबर दे रहा होगा या आपके असाइनमेंट्स चेक कर रहा होगा या आपके प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ा रहा होगा, तो उसके दिमाग में आपका नाम, आपकी शक्ल घूमेगी। और जहां आपको 12 नंबर देने हैं अगर 15 में से, फॉर एग्जाम्पल अगर 12 नंबर देने हैं आपको 15 में से, तो वहीं आपको 14 या पूरे 15 नंबर भी मिल सकते हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर इमेज एंड रेपुटेशन, दैट्स इट। टीचर से बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलेज लाइफ में। अगर टीचर को आपका नाम पता है तो यू आर स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो ये मंत्र आपको ज़रूर अपनाना है। और बाकी टेस्ट होते हैं आप लोगों के इंटरनल्स में, तो उन टेस्ट में अच्छे से पढ़ के जाओ आप। कुछ कॉलेजेस में होता है, कुछ क्लासेस और कुछ टीचर्स अलाउ कर देते हैं फ़ोन्स को, चैट जीपीटी करो, जेमिनाई करो, गूगल करो, आंसर लिखो, टेस्ट अपने दो, या फिर पढ़ के अच्छे से टेस्ट दे के आओ। ये 70 नंबर बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि ये 70 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आपके 90 नंबर में से जो आपके थ्योरी का पेपर है उसमें अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपके इंटरनल्स में 70 में से 64 या 65 नंबर से ऊपर हैं तो आपका ओ ग्रेड आएगा। आपको ओ ग्रेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, विच इज़ अबव ए प्लस। अगर मैं बता रहा हूँ, ओ इज़ आउटस्टैंडिंग एंड दैट इज़ इक्वल टू 10 SGPA और CGPA। ठीक है, अगर वो आपके ओ आ रहा है और 10 में से 10 आपको मिल रहे हैं तो वो काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको उस 90 नंबर के पेपर को एडजस्ट करने में, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो ये 70 मार्क्स आपके लिए बहुत क्रूशल है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अपनी CGPA SGPA अच्छी करनी है, तो ये 70 नंबर आप लोगों के हाथ में होते हैं, आप पर डिपेंड करते हैं। और इनको मिस और लूज़ मत करना, क्योंकि ये नंबर आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, दूसरों दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि अच्छे नंबर या फिर इंटरनल्स में मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है। और एक एडवाइस और दे दूं, जो बच्चे बोलते हैं 70 में 70 आएंगे, वो बहुत मुश्किल है लाना, क्योंकि 1% बच्चों के आएंगे अगर 70 में 70 आ रहे हैं, किसी के नहीं आते। मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर सकते हो, 70 आउट ऑफ 70 टारगेट ज़रूर कर सकते हो, बट कोशिश करो कि 70 आए, तब जाके आपके 60-70 के बीच में नंबर आएंगे, 64-65 आएंगे। 60 प्लस स्कोर करना बहुत आसान है, लेकिन 70 जस्ट लक एंड योर एफर्ट्स, आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स, अगर वो आपके आ रहे हैं तो। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए